देश, यहीं से हवाई जहाज में बैठिए, दूसरे देश चले जाइए, भारत का जो नोट है चल रहा है, वहाँ पहुँचते ही उस नोट की उपयोगिता खत्म। यानी अब वो पैसा वहाँ काम नहीं आ सकता, आपको रुपया बदलना पड़ता है। जिस स्थान पे हम रहते हैं, स्थान, पात्र, काल, यानी जिस स्थान पे पात्र रहता है उस जगह का काल उसको प्रभावित करता है, जो जहां रहा। जगत गुरु शिव के बारे में साहब ने कहा कि सदगुरु भी कुछ नियम लगा सकते हैं, उनके भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जैसे ही हम जगत गुरु शिव की बात करते हैं वहाँ अब कोई नियम काम नहीं करेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। साहब ने कानून की पढ़ाई की थी तो अक्सर कानून का भी उदाहरण उन्होंने बार बार दिया है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है कि उसको फांसी की सजा हो गई। यानी अध्यात्म की दुनिया में कहा जाता है रो रो नरक के भागी, इतना पाप किया है कि करोड़ों नरक भी मिलेंगे तो भी कम होगा, ऐसा पाप कर दिया है। धरती पे जघन्य अपराध का भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सजा है? फांसी। अगर किसी जगह किसी को अपराधी को फांसी हो गई, अब नियम के अनुसार उसको इसमें छूट नहीं मिलेगी। देश का कानून ये कहता है कि सजा हो गई है तो फांसी होगी। यहाँ एक जगह सर्वोच्च पद पे जो बैठे हैं देश के राष्ट्रपति, एक जगह छूट है। मतलब एक जगह आप अपील कर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं कि मैं हूं अपराधी, मुझको सजा मिली है फांसी की, लेकिन मर्सी अपील यानी दया की गुजारिश, दया की याचना कि फिर भी मुझ पे दया करके मुझको इस सजा से मुक्त कर दीजिए। और कभी कभी ऐसा हुआ है, देश के कानून में ऐसा हुआ कि कानून से परे जाकर राष्ट्रपति के तरफ से उसको माफ़ी मिली है। यानी हर जगह ऐसी एक व्यवस्था है कि जहाँ नियम से भी ऊपर जाकर दया मिलती है। तो जब धरती पे ऐसा हो सकता है, आध्यात्म में तो उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। आध्यात्म के जगत पे महागुरु महादेव के बारे में साहब ने कहा कि ब्रह्मा ने कहा माँ गौरा से, माँ उमा से, ए उमा, माँ उमा यानी गौरा, आपके जो रौरा हैं बड़े बौरहवा हैं। यानी आपके जो पति है ना महादेव, बड़े बौरहवा हैं। माँ गौरा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मेरे पति को ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा ब्रह्मा ने कि मुझको काम दिया नियम बनाने का, भाग्य बनाने का, मैं भाग्य बना देता हूँ, और भाग्य की रेखा जो है, भाग्य जो मैंने लिखा है उसी के अधीन उसको भोगना होगा। लेकिन वो भी अगर, वो जीवात्मा भी अगर महादेव को पुकारने लगती है तो आपके जो रौरा हैं वो एक भाग्य नहीं बदलते, एक रेखा नहीं मिटाते, वो पूरी की पूरी भाग्य की किताब ही बदल देते हैं। यानी अगर रो रो नरक के भागी हैं तो उबार देंगे शंभु, हे उरग उर के बल जा, गल हार लेंगे शंभु। हे उरग तू सीने के बल जाता है, झुक के जाता है, समर्पण और एक निष्ठता में जाता है तो महादेव गले से लगाते हैं। क्या वो जानते नहीं कि तुम्हारा तो स्वभाव है डसना? क्या महादेव नहीं जानते कि तुम्हारा स्वभाव है टेढ़ा चलना? तुम चाहो भी तो तुम सीधा नहीं चल सकते, तुम चाहो भी तो तुम अगर डसोगे तो जहर ही निकलेगा, तुम चाहो भी तो उस जहर को रोक नहीं सकते। और तब भी अगर उस स्थिति का मानव भी, उस स्थिति की जीवात्मा भी शिव के पास जाती है, महादेव उसको गले में धारित करते हैं। कलंकित चंद्रमा भी महादेव की शरण में जाता है, उसको माथे पे धारित करते हैं। इसलिए उनका एक नाम ये भी है जो चंद्र को धारित करते हैं। माँ गंगा की कथाएं आई हमारे देश में
ये कथा है कि माँ गंगा कैसे उतरी धरती पे। उस कथा में ये वर्णन आता है कि राजा भगीरथी ने तपस्या की, उनके पूर्वज जो हैं सबकी मौत हो गई, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही है। मुक्ति और भुक्ति यानी मोक्ष और भोग, मुक्ति नहीं मिल रही। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। तपस्या में जो उनको पता चला कि अगर माँ गंगा जो आकाश में रहती हैं, आकाश गंगा के बीच बहती हैं, वो अगर धरती पे उतर जाए और उनके जल के स्पर्श से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। राजा भगीरथ ने दृढ़ संकल्प लेकर साधना प्रारंभ की, तपस्या प्रारंभ की। एक दिन ऐसा भी आया जब माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा क्या चाहिए? भगीरथ जी ने कहा कि मेरे पूर्वजों का जो अस्थियां पड़ी हुई हैं उनको मुक्ति मिल जाए, आप धरती पे उतरिए। माँ गंगा ने कहा कि मेरा प्रवाह यानी मेरा तेज, मेरी गति इतनी तेज है कि अगर धरती पे उतरी तो यह धरती ही बह जाएगी। फिर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा कैसे? क्योंकि मेरी जो चोट है, मेरी जो लहर है, मेरा जो प्रवाह है, वो फिर धरती थाम ही नहीं सकेगी। अब क्या करें राजा भगीरथ? जब सब जगह से हम ठोकर खाते हैं, जब सब जगह से हम हार जाते हैं, तब हम शिव की दया का आश्रय लेते हैं। तो उस दिन राजा भगीरथ ने भी शिव की आराधना की। महादेव करुणावतारम प्रकट हुए। उन्होंने कहा क्या बात है, बोलो। इन्होंने अपनी सारी कथा कह डाली। महादेव ने कहा कि बस इतनी सी बात है, बोलो मेरी जटाओं में उतर जाए। माँ गंगा को जाओ और बोलो कि उतरना ही है ना, मेरी जटाओं में उतर जाएं। अपने भीषण प्रवाह के साथ गंगा गरजती हुई उतरी, शिव की जटाओं में समाती ही चली गई। और शिव ने, कथा है ये, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। जो कथा है, कथाएं प्रतीक हैं, चीजें प्रतीक हैं। गीत भजन भी कुछ सिखाते हैं, किसी की बात भी कुछ सिखाती है, कोई कथा भी बहुत कुछ सिखाती है, कथा ही है। महादेव ने अपनी जटाओं में उस गंगा के तेज को इस तरह से समा लिया तो लगा जैसे कभी कोई गंगा थी ही नहीं, गंगा को समेट लिया। अब राजा भगीरथ फिर परेशान हो गए। उन्होंने कहा महादेव ये क्या किया? उतारा तो आप सुनते तो बहुत करीब से हैं, समझते क्यों नहीं है? गंगा को उतारना था लेकिन धरती पे आपने तो सारा का सारा अपनी जटाओं में उतार लिया। महादेव ने जटा को थोड़ा सा हटाया और गंगा की पतली धार धरती के तरफ चली। सारा आवेश शांत हो चुका था, सारा तेज धीमा हो गया था और मधुर गति से, सुंदर प्रवाह से कल कल बहती वो गंगा धरती पे उतरी ताकि धरती उनके तेज को संभाल सके। तब जाकर उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। अब आप कहिएगा ये तो शिव चर्चा है, इसमें आपने इतनी कथा क्यों सुना दी? क्योंकि कथाओं का प्रचलन रहा है, लेकिन शिव चर्चा में तो शिव की चर्चा होती है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि हम समझ सकें कि इस धरती पे जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा। राजा भगीरथ ने माँ गंगा को उतारा था, तो आज तक धरती उनका गुणगान करती है। और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री ने महादेव को जो दिखाई नहीं देते,
जिनका एहसास ये धरती करती है, उस महादेव को हमने देखा नहीं। कैसे है महादेव, कैसा तत्व है उनका, किस तरह मिलते हैं, किस तरह दया करते हैं, कुछ भी नहीं जानते, न देखा है कभी, न जाना है कभी। उस महादेव से जिनसे मिलने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती थी, महादेव के बारे में लोगों ने कहा कि और सबसे मिलना आसान है, उनसे मिलना कठिन है। उस महादेव को साहब श्री ने ये 3 सूत्रों के माध्यम से ऐसा जमी पे उतारा कि जमी पे ही नहीं, हर दिल में उतरे वो। और उतरे भी तो किस तरह, धीमी धीमी गति से उतरे।